हेलो फ्रेंड्स। मैं आज टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस मॉडर्न मार्केटिंग। कई सारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है जो आप स्कूल कॉलेज में देते हैं। इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कम आता है आजकल, क्योंकि मॉडर्न मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करती हैं कंपनीज। हम इस पर डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा ओवरव्यू, क्यों हमें दोनों बोथ ऑफ द ट्रेडिशनल मॉडर्न मार्केटिंग अभी रिक्वायर है। अभी मतलब फ्यूचर एस्पेक्ट से तो मॉडर्न मार्केटिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बट अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मीडिया वर्सेस न्यू मीडिया। तो ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू ही आप एक तरह से आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। तो व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मीडिया? ट्रेडिशनल मीडिया इंक्लूड मोस्टली नॉन डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट, जो आप टेलीविज़न में एड्स देखते हैं। कई सारे कंपनीज एड्स आते हैं। रेडियो एडवर्टाइजिंग, रेडियो में जो आपके विज्ञापन आते हैं जो ऑडियो के थ्रू आपको सुनाई देते हैं। और प्रिंट एडवर्टाइजिंग मैगजीन्स, आपके न्यूज़पेपर्स, आपके जो कई सारे पोस्टर्स होते हैं, तो वो सारे आपके प्रिंट एडवर्टाइजिंग में आ गए। इसके बाद डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, जो आपके घर में मेल आती है, तो उसमें आपको डायरेक्टली मेल में एक एडवर्टाइज वगैरह उसमें लगा दिया जाए। जैसे आपने कोई एयर टिकट या कुछ आपने बुक करवाया है, उसका आपको टिकट अगर आया है थ्रू ईमेल, तो ईमेल नहीं, सॉरी, डायरेक्ट मेल के थ्रू, वो आपको उसमें भी एडवर्टीजमेंट मिलता है। बिल बोर्ड्स एंड ऑफ साइट साइंस, तो बिल बोर्ड्स आप देख सकते हैं, ये जो वाइट कलर का है, बिल बोर्ड्स आपने देखा होगा जब आप सड़क में जाते हैं, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपके होते हैं बिल बोर्ड्स। तो उसमें भी काफ़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है कंपनीज को। उनमें भी एक तरह से आपका ये होता है कि ध्यान आकर्षित होता है कि ये कुछ नया आ रखा है, कंपनी ने कुछ नया ऑफर दे रखा है। इसके बाद होता है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग आपकी है कि जैसे क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए कोल्ड कॉलिंग के तहत आप उनकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं। फिर उनसे आप पर्सनली मीट करके प्रोडक्ट की डिटेल्स बताते हैं। कोल्ड कॉलिंग यही होती है कि क्लाइंट को आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करें, या फिर अगर आप उनके साथ मीटिंग अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोल्ड कॉलिंग ज़रूरी होती है। डोर टू डोर सेल्स। डोर टू डोर सेल्स आपकी होगी जैसे कि आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी इन अ डोर स्टेप। आपको कोई प्रोडक्ट बेचने, कोई सेल्समैन आ रहा है, वो आपको प्रोडक्ट की खासियत बताएगा, उसकी अहमियत बताएगा, तो ये सारे उसकी फैसिलिटीज़, उसकी उसके फीचर्स बताएगा कि वो आपको क्यों लेना चाहिए। बैनर एड्स आपके हैं जो कि आपके हो गया एक तरह से बिल बोर्ड्स हो गए, सेम वैसी बैनर एड्स होते हैं। या आपके जैसे कई जगह आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स या फिर कई जगह जहाँ जैसे किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ उनके बैनर एड्स होते हैं जो कि एक तरह से वॉल पे लगे होते हैं, या फिर एक तरह से साइड में जैसे आपने देखा हो नेताओं के होते हैं बैनर एड्स ऊपर, मतलब वॉल पे कई सारे लगाए होते हैं उन्होंने बड़े साइज पे। दीज आर ऑल्सो बैनर एड्स। Companies have used these methods for many years to reach customers and motivate them to make purchases. Up until very recently, these marketing and advertising styles were very effective and helped businesses just like yours make a profit. However, as the needs and expectations of the customers evolve, marketing has no choice but to evolve as well. This is what led has the rise of new media and digital marketing methods and the decrease in popularity of some traditional methods you know well. So जो मैंने पहले डिस्कस किया था एज वेल, वो सारा का सारा इसमें है। व्हाट इज़ न्यू मीडिया? तो हम नई न्यू मीडिया के डिस्कस कर लेते हैं। इसमें न्यू मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल मीडिया, कंसिस्ट ऑफ मेथड्स दैट आर मोस्टली ऑनलाइन और इन्वॉल्व इन द इंटरनेट इन सम सेंस, जिसका आजकल मोस्टली यूज़ हो रहा है। आपको बता दूं, ट्रेडिशनल मीडिया में आपकी एक तरह से कई सारे जो ट्रेडिशनल मीडिया मेथड्स हैं उसमें कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी न्यू मीडिया में। इसमें आपकी कॉस्ट, आपकी सेविंग भी होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपका बेसिकली किसी वेबसाइट आपकी जो बना रखी है, आप कैसे प्रमोट करते हैं, तो आपको एक वेबसाइट तो ज़रूरी है किसी भी आपको बिज़नेस की, जो आज की नीड्स है उस हिसाब से। आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ती है, तो वेबसाइट को आपको ऊपर लाना पड़ेगा टॉप पे। आपने देखा होगा कि आप जब कभी कोई वेबसाइट अगर मतलब कुछ सर्च कर रहे हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, तो पहले के पहले 3 आपके आते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब आ जाते हैं। तो इनका इतनी ज़्यादा वो क्यों है पॉपुलैरिटी? क्योंकि इनके यहाँ कस्टमर रीच ज़्यादा हो चुकी है। तो ये ऐसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऊपर लाना पड़ता है अपनी वेबसाइट को, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कस्टमर आपकी वेबसाइट में विजिट करेंगे,
सो उनकी रेटिंग्स के थ्रू आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। या तो आप ऐड के थ्रू आप टॉप पे जा सकते हो, जैसे आपने देखा होगा ऐड के थ्रू भी आप फर्स्ट सर्च के नीचे आप टॉप पोजीशन ले सकते हो, पर उसके लिए आपको काफ़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। सो सेकंड वन इज द पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग इज, सो मैं इन सबको डिटेल में आपको अभी बता देता हूँ आगे के आगे, ये सारी की सारी स्लाइड्स हैं। सो हैविंग सेड दैट दीज मार्केटिंग मेथड्स आर द कंटिन्यूइंग टू चेंज एज टाइम गोज ऑन। Best practice for these methods are currently dependent on their sources as opposed to depending on the attitudes of consumers, but over time we may see another shift as customer feeling change towards these methods. So these marketing methods are, जो कि ये टाइम गोज ऑन चल रहा है एक तरह से, सो कस्टमर के हिसाब से ये एक तरह से जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ मार्केटिंग है वो एक तरह से अब ज़्यादा एक तरह से उससे अट्रैक्टिव लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। कस्टमर की मोर इन्वॉल्वमेंट है मॉडर्न मार्केटिंग में। आपने देखा होगा कि जो आज का यूथ है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज़्यादा मॉडर्न मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। वो कैसे कि आपकी पॉकेट में मोबाइल से आप कहीं भी जाते हो आपको डिजिटल वर्ल्ड, मतलब कि कहीं पे आपको टेलीविज़न, कहीं आप बैठते हैं तो टेलीविज़न मिलता है। सो उसमें भी आपका एक तरह से मॉडर्न मार्केटिंग के जो आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह मिलते हैं, सो वो भी आपको वहीं से प्रोवाइड किए जाते हैं। और दूसरा ये कि आपका जो ऑनलाइन वेबसाइट चल रही हैं, जो आपके डिफरेंट सर्च इंजन पोर्टल्स में आप जाते हैं, सो उसमें आपको जो सर्च मिलती है, सो उसमें आपका ये एक तरह से डिजिटल जो न्यू वे ऑफ मीडिया है वो काफ़ी अहम रोल अदा करता है, जो डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं आजकल। Over the last few years, outbound marketing methods like those you have relied on have declined in their popularity among customers. Now that potential customers can use new channels like the internet, websites, and the social media to reach the discussed companies, they can choose to draw their own conclusions on where to take their business and ignore advertising that suggests otherwise. That's one reason why new media has pulled ahead in the debate between traditional media versus new media. सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कॉमनली एब्रिविएट एज द SEO refers to a series of processes by which website improves its ranking in search engines like Google. SEO is crucial component of online marketing because without ranking in searches, your website may never attract target leads or customers. So second one is pay-per-click PPC advertising. With pay-per-click PPC advertising, you can choose which keywords and phrases you want to trigger your advertisement. Then if you bid in the highest, your ads will display above organic search results for those terms, and you only pay when people click on your advertisements. So if nobody clicks your ads, you won't pay a cent. सो ये एक सेकंड वन इज द पेपर क्लिक। इसमें आपको अलग अलग कीवर्ड्स सर्च करने पड़ते हैं। एक वेबसाइट भी आती है उसमें आप कीवर्ड्स इंजन होता है आई थिंक। सो उसमें आप कीवर्ड्स सर्च करके आप अपने हिसाब से कई सारे कीवर्ड्स अपने जो वेबसाइट है उसके लिए लगा सकते हो। तो अगर बाय द वे कोई लिखता है, बाय द वे जैसे लिखता है कि टूरिस्ट प्लेसेस या फिर टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, टूरिस्ट प्लेसेस नियर बाय माई लोकेशन, टूरिस्ट प्लेसेस इन देहरादून, टूरिस्ट प्लेसेस इन उत्तराखंड, लाइक सो ऐसे करके कुछ लिखता है, टूरिस्ट प्लेसेस इन लखनऊ। तो ऐसे करके अगर कोई सर्च मारता है, सो हमें वो सारी सर्च इंजन मतलब एक तरह से हमें कीवर्ड्स वो सर्च करने हैं और टूरिस्ट प्लेसेस जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक तरह से तो अपनी वेबसाइट में, तो वो हम एक तरह से वो सारे कीवर्ड्स को उसमें डालेंगे। तो जब यूज़र उसको सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट उसमें शो करेगी सर्चिंग के आंसर, जब उसका रिजल्ट आता है उसमें। सो वो टॉप पोजीशन पे ना हो पाए फिर भी सेकंड थर्ड पे हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितने आपके एक तरह से अपने SEO में आपने लेवल रैंकिंग अप की है अपनी। One of the main benefits of the PPC is that results are instantaneous, unlike SEO, which can take several weeks before you see results. PPC ads can start driving qualified traffic to your website the minute they are clicked to go live. If you are looking to quickly boost sales, PPC is a great option. सो आपको कीवर्ड्स, यूनिक कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। आपको जो कस्टमर का माइंडसेट है, जो आपका बुआयर है, जो खरीदार है, उसकी आपको थिंकिंग से सोचना पड़ेगा। आपको उसके कीवर्ड्स को आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि वो क्या लिखेगा, क्या वो गूगल कर सकता है। सो आपको उन कीवर्ड्स को अपने उसमें लिखना पड़ेगा और उन कीवर्ड्स के हिसाब से जब वो यूज़र
कुछ सर्च करेगा, तो अगर बाय द वे कोई आप ही की कॉम्पिटिटर वेबसाइट है, उसने अगर आपके जैसे कीवर्ड्स नहीं लिखे हैं, तो उसकी वेबसाइट वहाँ पे शो नहीं होगी। अगर आपके पास वो कंटेंट है अवेलेबल या कीवर्ड्स में है, तो आपकी वेबसाइट टॉप पे शो करेगी। So this is the benefit. Content marketing. Content marketing is a form of marketing with new media that has exploded in popularity over the last 3 to 4 years. As its name suggests, this marketing method relies on the distribution of content, including written content like articles, blog posts, and guides, as well as visual contents like videos to appeal to potential customers and business leads. So आपने देखा होगा आर्टिकल्स ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, उनमें भी एडवर्टीजमेंट एक तरह से डाला जाता है और उसके थ्रू भी प्रमोशन किया जाता है। कंटेंट मार्केटिंग एक ये फॉर्म होती है कि आपने देखा होगा कई सारी वीडियोस जो पॉपुलर होती हैं, जो ट्रेंडिंग में चल रही होती हैं, उनमें भी एड्स डाल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पॉपुलर वीडियोस हैं, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने तक ट्रेंडिंग में रहती हैं। जैसे आपने पता होगा कि कुछ टाइम पहले कई सारे इश्यूज ट्रेंड पे थे, सो आने वाले फ्यूचर में भी ऐसी कई सारे ट्रेंड्स आने वाले हैं। सो उन ट्रेंड्स पे अगर लोगों का ध्यान जाता है, तो उसको कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। उस पे मीडिया की एक तरह से मीडिया में जब उसकी वीडियोस कई जगह एक तरह सर्कुलेट होती हैं, सो उस वजह से लोग व्यूअर्स का भी ध्यान जाता है उन वीडियोस में, और उस वजह से कंटेंट मार्केटिंग वो कहलाया जाता है। जो एडवर्टाइजर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पे करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे उनके व्यूअर्स बड़े मिलेंगे ही मिलेंगे। सो एज़ कम्पेयर विथ आवर प्लेटफॉर्म, सो हमारा तो एक तरह से ये है कि हमने वीडियो अपलोड कर दी। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ऐसे नहीं है कि ये कुछ ऐसा फैल गया कि भाई लोग देखने आ गए धड़ाधड़ एकदम से, तो ये ऐसा नहीं है। तो वहाँ कुछ मसाला होता है इस वजह से और ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। सो ये अलग कंटेंट हो गया। Content marketing is also popular because it is able to have an impact on a website's SEO. Google tends to rank websites higher than providing substantial worthwhile content that also used to targeted keywords we mentioned above. This is all another factor that has helped content marketing gain prevalence. So जो मैं previously डिस्कस किया सारा वही है। सोशल मीडिया इवन, अब ये फोर्थ वन इज दैट even if you don't currently rely on it as a marketing method, chances are good that you know that the social media is and how it works. Social media network like Facebook, Twitter, Google, and Instagram are used by businesses to establish connections with their potential customers and also strengthen their relationship they have with current ones. सो आपने जहाँ जहाँ जो आपने देखे होंगे फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इनमें आपके अकाउंट होंगे, गूगल में जीमेल पे होगा। सो ये जो एक तरह से प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, इसमें आपने कई सारे एड्स देखे होंगे। सो वो भी एक तरह से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। अब जैसे कई सारी ऐप्स आ गई हैं, तो उसके थ्रू भी कंपनीज प्रमोट करती हैं, पर उसमें अगर व्यूअर्स ज़्यादा हों तब। ऐसे नहीं कि किसी में 500 डाउनलोड्स हैं तो उसमें ऐड डालने शुरू कर दी कंपनी ने, ऐसे नहीं है। अगर कंपनी को लगता है कि ये ऐप ज़्यादा चलेगी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी कंपनी शुरू कर देती है दूसरी एडवर्टीजमेंट के लिए। So last one is email marketing. Finally, email marketing is one of the best new media methods you will find for directly reaching your customers and motivating them to take action. Although you might expect email to be classified as outbound marketing, email requires customers to show their interest in joining a list before they can be sent to, so it qualifies as inbound. सो ये ईमेल मार्केटिंग आपको दिखा होगा, कई सारे एड्स वगैरह आपने कहीं से अनसब्सक्राइब या सब्सक्राइब कर लिया गलती से कुछ भी, तो आपके पास ऐड आने शुरू हो जाते हैं धड़ाधड़ एक के बाद एक, और आपका जो जीमेल अकाउंट है वो स्पैम मेल या फिर यूजलेस एड से भरना शुरू हो जाता है। आप उनको डिलीट करते करते थक जाते हैं, और कई बार तो अनसब्सक्राइब का ऑप्शन भी नहीं आता वेबसाइट में जाके। सो वो एक तरह से इनकी स्ट्रैटेजी होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से होल्ड करके रखें अपने कस्टमर्स को, जिनके पास वो ऐड सप्लाई कर रहे हैं। क्या पता आप कल को कोई इंटरेस्ट दिखा दें और उनके प्रोडक्ट को परचेज़ कर लें। तो ये होती है ईमेल मार्केटिंग का। सो थैंक यू अगर आपको ये पसंद आया लेक्चर। और लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, कि जो आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केटिंग का है, सो इसमें ये कंपेयर और है कि जो मॉडर्न मार्केटिंग है वो आपको मिलेगी अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा,
और जो ट्रेडिशनल सॉरी जो हाँ, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो आपकी मिलेगी रूरल एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि आपको जैसे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ कई सारे जगह नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, वहाँ कई सारी जगह पे आपको कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, यूज़र बिल्डअप नहीं हो पाते, कई लोगों के पास स्मार्टफ़ोन्स नहीं है, सो इस वजह से वहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही ट्रेंड करती है। न्यूज़पेपर्स इज़ अ बेस्ट मीडियम। और एक चीज़ और कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें एक आपकी बेकार चीज़ ये होती है कि वो आपके सिलेक्टेड कस्टमर के पास नहीं जाता। आपने अगर किसी एरिया को सिलेक्ट किया, जैसे बाय द वे आपने किसी देहरादून या फिर मान के चलिए उत्तर लखनऊ के ज़िले को आपने सिलेक्ट किया है, तो उस लखनऊ के ज़िले में जितने भी वहाँ के एरिया जो उसका बॉर्डर एरिया होगा वहाँ तक वो जो न्यूज़पेपर जाएगा उसमें सब लोगों को वो एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। पर एक तरह से अगर आप मान के चलिए न्यू वे ऑफ जो मीडिया है, जैसे आपका एसईओ या फिर पेपर क्लिक, सो वो वाले अगर आप इसमें चूज़ करते हैं, सो उसमें ये होता है कि अगर बाय द आपके जो सिलेक्टेड कस्टमर्स हैं जिनकी एज या फिर जो उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए है, मेल ग्रुप है और एज का सिमिलर है, तो इस वजह से भी आप एक तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं टारगेटेड कस्टमर्स को उसी एरिया में। सो ऐसा होता है बाय द वे, अगर मान के चलिए 100 कस्टमर्स आपको न्यूज़पेपर से आपने उनको टारगेट किया, पर आप जो उससे करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो आप करेंगे सिर्फ 80 नहीं 50-40। सो 50-40 से दो वो कस्टमर्स होंगे जो सही में आपके प्रोडक्ट्स खरीदने के काबिल हैं। वो 100 के 100 आपके काबिल नहीं है प्रोडक्ट्स खरीदने के, क्योंकि उसमें अलग अलग एज ग्रुप के लोग होंगे। तो ये